बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़ और साफ बहती हुई एक छोटी सी नदी थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाट पूरे गांव में गूंजने लगती थी और लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामदास था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। रामदास सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में काम करने चला जाता था। कड़ी धूप हो या ठंडी हवा, वह बिना थके दिन भर मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। सीता भी अपने पति के साथ साथ हर जिम्मेदारी निभाती थी। वह घर संभालती, खाना बनाती और कभी कभी खेतों में भी मदद करने चली जाती। उनका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन बहुत था। कुछ सालों बाद भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया। उसका नाम उन्होंने मोहन रखा। मोहन के जन्म से जैसे उस छोटे से घर में खुशियों का सागर आ गया। रामदास और सीता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते। वे अक्सर भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना, बस यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। मोहन जैसे जैसे बड़ा होने लगा, रामदास और सीता का सारा ध्यान उसी पर रहने लगा। रामदास खुद फटे कपड़े पहन लेता, लेकिन अपने बेटे के लिए नए कपड़े जरूर लाता। सीता खुद कम खा लेती, लेकिन मोहन के लिए अच्छा खाना बनाती। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और जीवन में कुछ बड़ा करे। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। मोहन रोज वहां पढ़ने जाता था। रामदास अक्सर शाम को खेत से लौटते समय स्कूल के बाहर खड़ा होकर अपने बेटे को देखता। जब वह मोहन को पढ़ते हुए देखता, तो उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती। एक दिन गांव के मास्टर जी ने रामदास से कहा, रामदास, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे आगे पढ़ाया जाए तो यह जीवन में बहुत आगे जा सकता है। यह सुनकर रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वह अपने बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा। लेकिन उसी गांव के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। गांव के लोग उसे ज्ञानी चिड़िया कहते थे। कहते हैं कि वह चिड़िया इंसानों के व्यवहार को ध्यान से देखती थी और उनसे जीवन की सीख लेती थी। उस दिन भी वह चिड़िया उस बरगद की ऊंची डाल पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि कैसे रामदास और सीता अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चिड़िया ने धीरे से अपने आप से कहा, माता पिता का प्रेम इस संसार का सबसे सच्चा प्रेम होता है। वे अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई सह लेते हैं, लेकिन बदले में उनसे बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। मोहन अब बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, लेकिन जीवन की राह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी समय इंसान के स्वभाव को भी बदल देता है, और शायद मोहन के जीवन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया
दूर आसमान की ओर देखते हुए बोली, समय इंसान की असली पहचान जरूर दिखा देता है और कभी कभी वही पहचान रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे साल बीतते गए और छोटा सा मोहन अब जवान हो चुका था। गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन ने शहर जाकर आगे पढ़ने का फैसला किया। यह फैसला सुनकर रामदास और सीता के दिल में खुशी भी थी और थोड़ी चिंता भी थी। खुशी इसलिए कि उनका बेटा अब अपने सपनों को पूरा करने जा रहा था और चिंता इसलिए कि शहर की दुनिया अलग होती है। वहाँ इंसान जल्दी बदल भी जाता है, लेकिन माता पिता का दिल हमेशा उम्मीद से भरा होता है। रामदास ने अपने बेटे से कहा, बेटा हम गरीब जरूर है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे। बस एक बात याद रखना, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मोहन ने हंसकर कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी आपको भूल नहीं सकता। यह सुनकर सीता की आंखें भर आई। उसने अपने बेटे के लिए घर का बना हुआ थोड़ा सा खाना और गुड़ की डली कपड़े में बांध दी। उस समय उसकी आंखों में वही प्यार था जो हर माँ की आंखों में होता है जब उसका बच्चा घर से दूर जाता है। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह धीरे से बोली, माता पिता अपने बच्चों को उड़ने के लिए पंख देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी उस घोंसले को न भूले, चाहे उन्होंने पहली बार उड़ना सीखा था। मोहन शहर चला गया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और हर जगह भाग दौड़। शुरू में मोहन को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन वह मेहनती था, इसलिए धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब उसके जीवन में पैसे आने लगे थे, नए कपड़े, अच्छा घर, नए दोस्त, सब कुछ बदलने लगा था। शुरू में मोहन हर हफ्ते अपने माता पिता को फोन करता था, उनसे हालचाल पूछता था और कहता था कि जल्दी ही उन्हें अपने पास बुलाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ यह सब कम होने लगा। अब फोन कभी कभी ही आता था। गांव में बैठे रामदास और सीता हर शाम दरवाजे की ओर देखते रहते, शायद आज बेटे का फोन आएगा। कभी कभी सीता कहती, रामदास लगता है हमारा बेटा बहुत व्यस्त हो गया है, तभी फोन नहीं कर पाता। रामदास मुस्कुराकर कहता, हाँ काम होगा, शहर में जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती है। लेकिन सच यह था कि मोहन धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होता जा रहा था। शहर में उसके कुछ नए दोस्त बन गए थे। उनमें से कुछ अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पैसे और दिखावे को ही सबसे बड़ी चीज मानते थे। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उनमें से एक दोस्त बोला, यार तुम अभी भी गांव के लोगों की तरह ही सोचते हो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हाँ वरना इंसान हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। इन बातों ने धीरे धीरे मोहन के मन में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसे अपना गांव और वहाँ की साधारण जिंदगी छोटे लगने लगती। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया दूर से जैसे समय की चाल को समझ रही थी। वह धीरे से बोली, अक्सर इंसान जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे लगता है
कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वह भूल जाता है कि जिस पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है, वह तेज हवा में ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीनों बाद मोहन की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी का नाम रीमा था। रीमा शहर में पली बड़ी थी और उसे शहर की जिंदगी ही पसंद थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रीमा को यह बात खटकने लगी कि मोहन अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है। एक दिन उसने मोहन से कहा, तुम हर बात में अपने माता पिता की सलाह क्यों लेते हो, जब तुम छोटे बच्चे नहीं हो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन समय के साथ रीमा की बातें भी मोहन के मन पर असर डालने लगी थी। अब वह पहले जितना विनम्र नहीं रहा था। कभी कभी उसे लगता कि उसके माता पिता बहुत पुराने विचारों के हैं। उधर गांव में रामदास और सीता अपने बेटे के आने का इंतजार करते रहते। उन्हें यह नहीं पता था कि शहर की चमक दमक धीरे धीरे उनके बेटे को मन को बदल रही है। समय बीतता गया। शहर की चमक दमक और नई जिंदगी में मोहन इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने गांव और माता पिता की याद कम ही आने लगी थी। उधर गांव में रामदास और सीता हर दिन अपने बेटे की राह देखते रहते। सुबह जब सूरज उगता तो सीता घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए अक्सर आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, हे भगवान, बस एक बार मेरे बेटे को सही सलामत घर भेज देना। उसे देखे हुए बहुत समय हो गया है। रामदास यह सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में भी वही तड़प थी। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देखती रहती थी। वह जानती थी कि माता पिता का दिल कितना बड़ा होता है। वे अपने बच्चों से कभी शिकायत नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी ही तकलीफ क्यों न हो। एक दिन अचानक खबर मिली कि मोहन अपनी पत्नी रीमा के साथ गांव आने वाला है। यह सुनते ही सीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत घर की साफ सफाई शुरू कर दी। पुराने घर को उसने ऐसे सजाया जैसे कोई त्योहार हो। रसोई में उसने मोहन की पसंद के पकवान बनाने शुरू कर दिए। रामदास भी बहुत खुश था। उसने खेत से जल्दी काम खत्म किया और बाजार से कुछ फल और मिठाई ले आया। वह बार बार रास्ते की ओर देखता और कहता, आज हमारा बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा है। आज तो घर सच में घर जैसा लगेगा। कुछ देर बाद दूर सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दी। एक चमचमाती हुई कार धीरे धीरे गांव की ओर आ रही थी। वह कार मोहन की थी। गांव के लोग भी उत्सुकता से उसे देखने लगे, क्योंकि अब मोहन शहर में बड़ा आदमी बन चुका था। कार घर के सामने आकर रुकी। मोहन और उसकी पत्नी रीमा बाहर उतरे। सीता दौड़कर अपने बेटे के पास आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं बोली, बेटा तू आ गया। हमें तो लगा था कि तू हमें भूल ही गया। लेकिन मोहन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अब उसका व्यवहार पहले जैसा अपनापन भरा नहीं रहा था। रीमा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कच्चा घर, मिट्टी का आंगन और साधारण सामान देखकर उसके चेहरे पर नापसंदगी की साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से मोहन से कहा, यही है तुम्हारा घर? मोहन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर के अंदर सब लोग बैठ गए। सीता प्यार से खाना परोसने लगी। वह बार बार पूछती, बेटा और रोटी दूं? ये सब तेरी पसंद का खाना बनाया है। लेकिन रीमा को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह धीरे से बोली, मोहन
हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मोहन चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे रीमा की बातें उसके मन पर असर करने लगी। अगले दिन सुबह एक छोटी सी बात को लेकर घर में बहस हो गई। रामदास ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा अगर तुम लोग चाहो तो कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रह लो, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन यह बात रीमा को पसंद नहीं आई। उसने तुरंत कहा, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, हमारी जिंदगी शहर में है। यह सुनकर रामदास चुप हो गया, लेकिन उसी समय मोहन भी गुस्से में आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी आप लोग क्यों नहीं समझते, हमारी जिंदगी अब अलग है। हर समय हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सीता के हाथ से थाली गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामदास का दिल जैसे टूट गया था। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही बेटा उससे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, जब इंसान अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करता है तो समझ लो कि उसके घमंड ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिस घर में कभी हंसी और खुशियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब खामोशी छा गई थी। रामदास और सीता चुपचाप अपने काम में लगे रहते, लेकिन उनके दिल के अंदर गहरा दर्द था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा एक दिन इनसे इतनी कठोर भाषा में बात करेगा। उधर मोहन भी अब पहला जैसा नहीं रहा था। उसके मन में शहर की जिंदगी और नई दुनिया का अहंकार भर गया था। रीना भी अक्सर मोहन को यही समझाती रहती, देखो मोहन, हम शहर में रहते हैं, हमारी सोच अलग है। तुम्हारे माता पिता अच्छे हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत पुरानी है। अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। धीरे धीरे ये बातें मोहन के मन में बैठने लगी। एक शाम की बात है, आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामदास आंगन में बैठा हुआ था। उसकी नजर दूर खेतों की ओर थी, जैसे वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी मोहन और रीमा उसके पास आए। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, पिताजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। मोहन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, पिताजी अब समय बदल गया है, हमारी जिंदगी भी बदल गई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने हिसाब से रहे और हमें अपने हिसाब से रहने दे। रामदास पहले तो समझ नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारा मतलब क्या है? मोहन ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, मेरा मतलब है अब हम सबको अलग अलग रहना चाहिए। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। सीता जो पास में खड़ी थी, उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा क्या हम तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं? मोहन ने नजरें फेर ली। वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। रामदास ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह धीरे से बोला, बेटा अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हमें कोई शिकायत नहीं है। माता पिता का काम तो बस अपने बच्चों की खुशी देखना होता है। ये कहते हुए उसकी आंखें भी भर आई। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देख रही थी।
उसने दुखी होकर कहा, जिस पेड़ की जड़ों को ही काट दिया जाए वह पेड़ भले ही कुछ समय खड़ा रहे लेकिन एक दिन जरूर गिर जाता है। कुछ ही दिनों बाद रामदास और सीता गांव के किनारे एक छोटे से पुराने घर में रहने चले गए। अब उनका बेटा उसी गांव में होते हुए भी उनसे दूर हो चुका था। सीता अक्सर रात को रोते रोते सो जाती। रामदास उसे समझाता और कहता, सीता रो मत, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। उधर मोहन और रीमा अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन जीवन का नियम है, जब इंसान अपने माता पिता का दिल दुखाता है तो समय उसे उसकी गलती का एहसास जरूर कराता है। और जल्द ही मोहन के जीवन में भी ऐसा ही होने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन अब मोहन के जीवन की चमक फीकी पड़ चुकी थी। जिस शहर की जिंदगी पर उसे कभी गर्व था, वही जिंदगी अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। कुछ ही महीनों में हालात इतने बदल गए कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जिस कंपनी में वह बड़े गर्व से काम करता था, वहां अचानक आर्थिक संकट आ गया था। एक एक करके कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और एक दिन वह भी आया जब मोहन को ऑफिस में बुलाकर कहा गया, मोहन हमें अफसोस है, लेकिन अब हमें कुछ लोगों को नौकरी से हटाना पड़ रहा है। यह सुनते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस नौकरी को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही पल भर में उससे छिन गई। घर लौटते समय उसका मन बिल्कुल खाली हो चुका था। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कें भी उसे आज अजीब सी लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अचानक उससे दूर हो गई हो। घर पहुंचकर उसने यह बात रीमा को बताई। शुरू में रीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में जब पैसे की कमी होने लगी तो घर में तनाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनकी बचत खत्म होने लगी। खर्च बढ़ते जा रहे थे और आमदनी का कोई रास्ता नहीं था। जिन दोस्तों के साथ मोहन कभी घंटों बैठा करता था, वही दोस्त अब उससे दूरी बनाने लगे। कभी जो लोग उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उसके फोन तक उठाने से बचने लगे। एक रात मोहन अकेला खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। उसी खामोशी में अचानक उसके मन में पुराने दिनों की यादें आने लगी। उसे याद आया वह छोटा सा मिट्टी का घर, माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना और पिता का थका हुआ लेकिन प्यार से भरा हुआ चेहरा। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी रात को उसके पास बैठकर पूछते थे, बेटा पढ़ाई ठीक से हो रही है ना? उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हर सुबह भगवान के सामने दिया जलाकर उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती थी। इन यादों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह खुद से ही कहने लगा, मैंने क्या कर दिया? जिन लोगों ने मुझे जिंदगी दी, मैंने उन्हीं का ही दिल दुखाया। उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया और पास के बरगद के पेड़ से एक परिचित सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी ज्ञानी चिड़िया की। चिड़िया धीरे धीरे नीचे डाल पर आकर बैठी और बोली, मोहन, इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है। मोहन ने सिर उठाकर उस चिड़िया को देखा। चिड़िया आगे बोली, तुम्हारे माता पिता ने
तुम्हें अपने खून पसीने से पाला है। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया ताकि तुम्हारे सपने पूरे हो सके। लेकिन जब समय आया कि तुम उनका सहारा बनो, तब तुमने ही उन्हें अकेले छोड़ दिया। यह सब मोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने उसी क्षण फैसला किया, वह अपने माता पिता से माफी मांगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। जब वह गांव पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। वह धीरे धीरे उस छोटे से घर की ओर बढ़ा जहां अब उसके माता पिता रहते थे। घर के बाहर रामदास चुपचाप चारपाई पर बैठे थे और सीता भगवान के सामने दिया जला रही थी। मोहन को देखते ही सीता कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध ही रह गई। मोहन दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, माँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने आपके प्यार और त्याग को समझने में बहुत देर कर दी। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। रामदास ने अपने बेटे को उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। हम अपने बच्चों को गिरते हुए देख सकते हैं, लेकिन उनसे हमेशा नाराज नहीं रह सकते। सीता ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वर्षों का दर्द आंसुओं के साथ बह गया हो। बरगद के पेड़ पर बैठी ज्ञानी चिड़िया यह सब देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने आसमान की ओर उड़ते हुए कहा, याद रखो, माता पिता का आशीर्वाद वह छाया है जो जीवन की सबसे तेज धूप में भी इंसान को बचा लेती है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें जीवन एक दिन जरूर सिखाता है कि सफलता से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा भी कोई धन नहीं है। और इसी गहरी सीख के साथ उस गांव की हवा में एक नई शांति फैल गई, क्योंकि उस दिन एक बेटे ने समझ लिया था कि दुनिया की हर दौलत छोटी है, लेकिन माता पिता का प्रेम सबसे बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कहानियां, जीवन की सीख और आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल सनातन दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, माता पिता का सम्मान ही सच्चा धर्म है और उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।